कल ना मुझे ऐसे लग रहा है कि बैटरी चेंज कर रहा है। वैसे 7 बजे एंड ये देखो इतना टाइम हो गया। आ गया था इसका ऑर्डर, देखो भूखड़ लग गया। जिथे मिठा देखते ना तू बड़ा गंद पानी है। गाड़ी खड्डे में फेंक दी थी भाई, उसका सिर बजा पिलर के साथ, उसके सिर पे फोड़ा हो गया इतना बड़ा। मम्मा ये देखो भाई कितना प्यारा है। इसको देखकर ना मुझे रोना आ रहा है क्योंकि ना वो ब्लैक वाला देखो कैसे लग रहा है ना, भैंस जैसा। बड़ा शेफ तो हमारा ये बैठा है। हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल, सत श्री अकाल। होपफुली सारे ठीक ठाक होंगे, चढ़ती कला होंगे। फिर से होगी नई दिन की शुरुआत। सुबह के बज गए हैं 5:30। तो अब हम जा रहे हैं सिमी को पिक करने उसके काम से। आज का वैसे मेरा कुछ प्लान नहीं है, पर अमन बता रहा था कि उसने आज काम पे जाना है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए ना रोटी वगैरह पैक कर देती हूँ। नहीं तो फिर वो बाहर से जब भी लेते हैं ना, मसाले ज़्यादा होते हैं तो उसका पेट ख़राब हो जाता है। और समटाइम्स रास्ते में से मिल नहीं पाती क्योंकि वो टेक्सास वाली साइड जाता है ना, तो रेस्टोरेंट इतने नहीं होते रास्ते में, तो इसलिए फिर वो भूखा रहता है समटाइम्स, तो उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल पाता। तो मैं ट्राई करती हूँ समटाइम्स कि मैं उसके लिए नूडल्स वगैरह बना लूँ ताकि वो एज ए एपिटाइज़र खा ले। एंड सब्जी वगैरह बना लूँ। एंड सब्जी वगैरह में मैं एक सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, एक मैं थोड़ी तरी वाली बनाती हूँ सब्ज़ी, गीली वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, और साथ में मैं उसके लिए रोटी पैक कर देती हूँ एंड राइस पैक कर देती हूँ। अब इस बंदे ने भी सारी लेन ब्लॉक कर रखी है बिना मतलब से। मैं दिखाती हूँ आपको आगे जाके ना, इसके आगे कोई भी नहीं होगा। ये देखो कितना गैप डाला हुआ है इस। चलो जी, मैं पहुंच गई हूँ सिमी को पिक करने के लिए। इसको पिक करेंगे फिर हम जाएंगे घर जाने के बाद मैंने चाय बनानी है। चाय बनाने के बाद अमन को भी उठाना है कि उठ जा, शावर ले ले, जाना है, क्योंकि समटाइम्स उसका अलार्म नहीं चलता तो वो सोया रहता है, तो उसको पता नहीं चलता, उसका टाइम फिर वेस्ट हो जाता है। तो उसको उठाएंगे, चाय बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, चाय पी के फिर निकल जाएंगे। तो जी सिमी आ गई थी, तो अब हम जा रहे हैं घर। तो मैंने देखा कि यहाँ से वीडियो बनाती हूँ। यहाँ का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना। कभी कभार मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, यहाँ से थोड़े थोड़े दिख रहे होंगे, वो योसेमिटी पार्क के पहाड़ हैं और समथिंग। मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं पता, बट सभी लोग तो यही कहते हैं कि ये योसेमिटी के पास पड़ते हैं ये वाले पहाड़। बट वो हमारे से लाइक 2-3 आवर की ड्राइव है। एंड वहाँ पे गाड़ी साइड में लगा के ना, तो फिर इतनी ज़्यादा देर वॉक करके फिर जाना पड़ता है। बंदा सुबह निकलता है ना अगर घर से, तो शाम तक लाइक अपना सारा एंजॉय करके फिर पहुँचता है। तो जी हम घर पहुँच गए थे, तो मैं अब करने लगी हूँ ब्रश। फिर मैं बनाती हूँ चाय, इससे पहले अमन लेट हो जाए। मैंने सोचा चाय तो मैंने रख दी है, तो मैं चने भी साथ में भिगो देती हूँ, फिर रात को मैं चने बनाऊँगी। यहाँ पे जब मैंने क्लोजेट खोली तो यह आटा बिखरा पड़ा था, तो जब मैंने चेक किया तो चुन्नियों ने किया हुआ ये काम। भाई मुझे समझ नहीं आता कभी कभी मैं क्या करूँ। पहले मैंने एक कंटेनर में डाला था तो तब सुंडियाँ पड़ गई थी, इसको ऐसे रखा है, फिर अब चुई ने दिमाग ख़राब किया हुआ, समझ नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन होगा तो बताना। यहाँ पे रख दिया मैंने चाय। तो जी हम निकल चुके थे, हमको काफ़ी टाइम हो गया वैसे निकले हुए। चाय हमने गाड़ी में पी ली थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। उसके बाद हम खा पी रहे थे गाड़ी में, तो मैं आराम से इंजॉय कर रही थी अपना फूड। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एग्ज़िट ले ली है, हम थोड़ी सी दूर है, तो मैं अमन को यार्ड में छोड़ के चली जाऊँगी घर। आपको नहीं पता कि 2 आवर की ड्राइव है घर जाते हुए और आते हुए, इसलिए हम आराम से ना व्यू एंजॉय कर रहे थे। सुबह सुबह वैसे भी सुस्ती पड़ी होती है ना, तो इसलिए ना दिल नहीं कर रहा था कुछ करने को, बट फिर भी मैंने वो कंटेंट बनाया आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि आपको देखना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कैसी लाइफ है अमेरिका में। मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को देखा है कि जब वो इंडिया होते हैं ना, तो उनका दिल करता है कि हम अमेरिका आ जाएं, हम अमेरिका आ जाएं। जब वो अमेरिका आ जाते हैं ना, असली स्ट्रगल फिर स्टार्ट होता है। फिर पता चलता है कि पापा के पैसे पे हम ऐश कर रहे थे ना, वो सारी ऐश ख़त्म हो जाती है जब आपको दिन रात काम करना पड़ता है ना डॉलरों के लिए। फिर बंदे के दिल में पता क्या बात आती है? सबसे पहले बात यही आती है कि हाँ काश मैं ना आया होता। दूसरी बात पता क्या आती है?
दूसरी बात ये होती है कि हाँ जो मैंने पैसे उठाए हैं ना लोगों से, वो देकर फिर चल जाऊँगा मैं इंडिया, फिर नहीं मैं आऊँगा वापस। यही सोच सोच के और आधे लोगों को डिप्रेशन हो जाता है और आधे लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये ज़िंदगी चल रही है आजकल। हम पहुंच गए हैं अमन के यार्ड में, मैकेनिक शॉप पे हैं हम। अमन का ट्रक वैसे सामने ही खड़ा है, बट अंकल ना मुझे ऐसे लग रहा है कि बैटरी चेंज कर रहा है। वैसे मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है कि अंकल बैटरी चेंज कर रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है अंकल का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी देखो अमन आता है फिर बताता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं तब तक के लिए, जब तक वो वापस नहीं आ जाता, अपने ट्रक में नहीं बैठ जाता, तो मैं उसकी वेट करूँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी नहीं दिख रही। अगर ट्रक का काम पूरा नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ पे बैठेगा, और ऊपर से इतनी धूप है ना, इतनी गर्मी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वेट कर ही लेती हूँ, पहले मुझे पता चल जाए चक्कर क्या चल रहा है यहाँ पे, फिर मैं जाऊँगी। ये तो 3-4 बंदे इकट्ठे करके लेके आया, जैसे पता नहीं कोई पंचायत जा रही हो कहीं पे। पता नहीं क्या कह रहा है अब उनको, मुझे लगता है कोई लाइट लूइट का चक्कर है। देखो क्या कह रहा है, जब आएगा वही बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा। ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਡੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਪੇਜ ਤੇ ਮਾਰਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਏਟੀਐਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਚੋਚਲੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਮੋਡੈਸਟੋ, ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ 1.5 ਘੰਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਕਹ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਮਾਨ ਪਿਆ। 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖਰਾਬ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਭੈਣ ਚੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਆਦਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਲੋਡ ਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਰਾ ਲਓ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੀ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੀ ਯਾਰ। अमन को भी ना थोड़ी देर बाद में ये काम याद आ रहा है कि हाँ ये भी रह गया वो भी रह गया। ऊपर से उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि सुबह से हम निकले थे 7 बजे, एंड ये देखो इतना टाइम हो गया, तब के हम वेट करी जा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ 2-3 काम ही किए हैं ट्रक के, जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो इम्पोर्टेंट थे वो इन्होंने किया ही नहीं, जैसे हेडलाइट्स नहीं चलती थी रात को बहुत हार्ड होता है वन का ट्रक ड्राइव करना, क्योंकि जहाँ पे वो लोड उतारता है ना, टेक्सास वाली साइड है, तो वहाँ पे रेनिंग वगैरह होती है और कई प्रॉब्लम हो जाती है रास्ते में, तो इसको रात को दिख नहीं पाता। तो इसलिए ना बहुत परेशान हो रहा है, क्योंकि ऊपर से इसको लोड भी मिल गया। लोड इसका 3 दिन में है, 3 दिन, तीसरे दिन इसने उतारना है अपना लोड। तो वो सोच रहा है कि आज का दिन तो वेस्ट हो गया ना उसका, तो इसलिए उसके पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। उस 2 दिनों में इसने लोड उतारना है, फिर वापस आना है कैलिफोर्निया। मैंने बोला था ना कि अमन को भूख लग जाएगी, तो हमने फूड ऑर्डर कर दिया था डेनिस से, तो अब हम पिक करने आए हैं। तो देखते हैं जब मिलता है। ट्रक मोड़ रही है ना तू? मुझे डर लगता है कि मैं कहीं ठोक ना दूं। ये देखना कैसी जगह है, कर्व साइड पिकअप है, ठीक है? वहाँ पे है। हाँ जाओ। आ गया था इसका ऑर्डर, देखो भूखड़ लग गया, आया पीछे से है, खाने पहले लग गया। इतना भी नहीं, उसको तो वहां पे रख ले, आराम से खा ले। पता नहीं क्या करता ਤੂੰ रहा। ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ। ठीक है, ਨਾਈਫ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ। कोई नाइफ नहीं दिया उन्होंने, ਦਿਆ कुछ नहीं दिया। ਉਹ ਅੰਨੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਈਫ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ। वो दिया ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਨਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ठीक है भाई। ये देखो, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। लगता है हमको चोरी करना पड़ेगा किसी न किसी तरीके, है ना? ये रोड कितना सुंदर लग रहा है ना, इसको देख के ना मुझे एक बात याद आ गई। हमारे रोड ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਾਲੀ ਕੋਕ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ, ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜੇਲ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਨੀ ਹੈ ਭਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ इसको देख के ना मुझे एक बात याद आ गई। हमारे साथ एक फ्रेंड रहती होती थी, तो अमन ना वो कर रहा था गाड़ी के साथ स्टंट वगैरह कर रहा था, तो उसने सोचा कि मैं भी कर लूंगी, मुझे भी आता है, मैंने देख लिया, अमन से सीख लिया, मैं कर लेती हूँ। अमन बोला कि तुम मत करना, गाड़ी इधर उधर ठोक दोगी तो खराब हो जाएगी गाड़ी। इसकी न्यू गाड़ी थी। उन्हें गड्डी खड्डे छोड़ती, उसने गाड़ी खड्डे में फेंक दी थी भाई। उसका सिर बजा पिलर के साथ, उसके सिर पे फोड़ा हो गया तरह बड़ा, ऊपर से दांत निकाल रही है और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, वो मेरी तरफ देख रही है, हंस रही है मेरी तरफ देख के। मैंने कहा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गाड़ी बाहर निकाली आगे से सारी तोड़ दी थी उसने गाड़ी। बेशर्म आदमी आखिरी में हंसते हैं क्योंकि न्यू गाड़ी थी। मुझे तो ये बेशर्मा, तूने भी तो न्यू गाड़ी तोड़ी हुई कितनी। और मैंने तोड़ी नहीं थी, मैंने वहाँ पे लगाई थी गाड़ी मैकडॉनल्ड पे, उसने आके मार दी। नहीं तो बाकी तो तूने मारी नहीं, नीचे से चद्दर ही फाड़ दी गाड़ी की हाँ, कभी रिम तोड़ दिया, कभी कुछ कर दिया। हाँ रिम मैंने तोड़ा था, मैंने बताया उनको मैंने रिम तोड़ा था, मुझे गाली पड़ी थी। अमन को छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि हमने जाना है शॉपिंग करने एंड ग्रोसरी करने एंड थोड़ा सा सामान और चाहिए। अमन वीडियो देख रहा होगा ना, गाली निकालेगा सीधा तो जी घर जाते हैं, खाते पीते हैं, शावर लेते हैं, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, एंड उसके बाद हम निकलते हैं। अमन का ट्रक रेडी हो गया था, उसको मैंने वहाँ से छोड़ दिया है, तो वो अब चल जाएगा लोड पिक करने अपना, फिर काम पे चला जाएगा। तो हम मिलते हैं आपको घर पहुँच के। मैं घर पहुंच गई थी। घर जाके मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि शॉप बंद होने वाली थी, तो हम जल्दी जल्दी तैयार होके निकल गए। अब हम बस पहुंचने ही वाले हैं। ये शादिल देखो कैसे खा रहा है, इसको घर बार भूख ही लगती रहती है। ऐसे खा रहा है ना जैसे ही कभी इसको मिला ही नहीं हो खाने के लिए। भूखड़ों की तरह खा रहा है, भूखड़ों की तरह। बुखड़ा है ये, बुखड़ तगड़े वाला। जब भी हमको मौका मिलता है ना, मैं और सिमी सबसे पहले शॉपिंग करने निकल जाते हैं। तो हम आ गए थे शॉपिंग करने, यहाँ पे बहुत अच्छी डील्स लगी थी, तो हमने कोई 30-35 टी शर्टें ले ली इकट्ठे। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि 30-35 टी शर्टें लेने के बाद भी हमारा दिल नहीं भरेगा। पता नहीं क्या है, हम लड़कियों को होता नहीं, जब देखो शॉपिंग जितनी मर्जी कर लो, चाहे जितना मर्जी मेकअप पड़ा हो, सब कुछ पड़ा हो ना, फिर भी हमारा मन ही नहीं भरता। तो यहाँ पे हम आ गए थे अगले स्टोर पे। हमने यहाँ से थोड़ा सा सामान लेना था ग्रोसरी का। मम्मा या हम पहुंच गए थे अगले स्टोर में। यहाँ से हमने थोड़ा बाथरूम के लिए सामान लेना था, ख़त्म हुआ था कोलगेट वगैरह एंड थोड़ी बहुत ही और चीज़ें, तो वो हम ले रहे हैं यहाँ से। किचन की चीज़ें भी हैं यहाँ पे, इनके पास सब कुछ पड़ा होता है। अब हम पहुँच गए हैं फार्मर्स मार्केट। यहाँ से हमने थोड़ी सी चीज़ें लेनी है जो कि दूसरे स्टोरों पे नहीं मिलती, सिर्फ पंजाबी स्टोरों पे ही मिलती हैं, तो वो हम लेंगे यहाँ से। तो जी अब हम आए हैं एनिमल शेल्टर। हमने सोचा कि अगर हमको यहाँ से कोई डॉग मिलता है अच्छा सा तो हम यहाँ से ले लेंगे। शादी को ज़्यादा काली है मेरे से भी। तो जी फाइनली हम पहुँच गए हैं शेल्टर के अंदर। यहाँ पे एक डॉग है, इसका नाम है जेट। ये क्वार्टराइन है क्योंकि इसको पार्वो हुआ है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है लॉक करके। हम अंदर जाके देख नहीं सकते, ओनली स्टाफ देख सकता है इसको। इसको भी यहाँ पे भी पाला हुआ है, आधे कुत्तों को क्वार्टराइन किया है। तो आगे जाके देखते हैं। शादी लाला, ये देखो कैसे कैसे कुत्ते रखे हुए हैं ना इन्होंने। ये देखो ये मरियल सा कान कैसे खड़े किए हैं ना इसने। जैसे कोई चुगली करेगा ना, इसको सबसे पहले सुनाई देगा, तो बच के रहना आप। ये इधर भी देख लो, झुंड बना के कैसे लगे हुए हैं, टोला बना के। ये तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे, ऐसे भौंक रही है ना। ओ अच्छा, एक दूसरे कमरे में चले जाते हैं। बीच वाली विंडो ना उन्होंने ओपन की हुई है, मे भी एक ब्रीड के होंगे। लग तो नहीं रहे वैसे कोई ब्रीड के, मुझे तो ऐसे ही लग रहे हैं। ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इधर ये वाला जर्मन शेफर्ड लिखा हुआ है, मुझे लग तो नहीं रहा शक्ल से जर्मन शेफर्ड। जंगली लग रहा है मुझे, जंगली। पिटबुल कहाँ से लग रहा है ये पिटबुल। ये देखो भाई कितना प्यारा है, ये अलास्कन हस्की लग रहा है मुझे। ये तो सच में वो ही निकला, ये देखो अलास्कन हस्की, कितना प्यारा है ना ये।
इसको देखकर ना मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि ना मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास भी 2 हस्की होते थे, एक तो मर गया और दूसरे को कोई उठा के ले गया था। अभी भी उनकी इतनी याद आती है ना कि कभी कभार मुझे रोना आ जाता है। मुझे पता है तो जानवर है, बट वो इंसान से कम नहीं है। इंसान फिर भी आपको धोखा दे सकता है, बट जो उनसे कुत्ते होते हैं ना, वो इतने वफ़ादार होते हैं ना, इतने वफ़ादार, चाहे मालिक उनको डांटे, चाहे जो मर्जी करता रहे उनके साथ, फिर भी इतने वफ़ादार होते हैं ना कि आपकी इतनी टेक केयर करते हैं, आपके बच्चों की टेक केयर करते हैं। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी भी किसी के कुत्ते को कुछ ना हो, हेल्थी रहे, अपना अच्छा रहे, क्योंकि जब जानवर आ जाता है ना घर में, वो एक फैमिली मेम्बर बन जाता है। चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। इसको देख लो कैसे कूद रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मुझको कह रहा है कि मुझे अभी घर ले जाओ। ये वाला देखो कितना फ्लफ़ी है, कितना फ्लफ़ी है, जैसे पिल्लो होता है ना, आराम से लेके सो जाओ, वैसा लग रहा है, फ्लफ़ी फ्लफ़ी। और ये वाला सुकड़ू सा लग रहा है, सुकड़ू। ये मोटा सांड है, ये पतला सांड है। ये कह रहा है भाई तू क्या कर रही है यहाँ पे। और इन्होंने इतना खा लिया कि इनको नींद आ गई। यहाँ पे इन्होंने बिल्लियों का केज बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई भी बिल्ली नहीं है, लगता है सारी की सारी बिक गई। आगे देखते हैं। अभी तक तो कोई भी मुझे कुत्ता पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे चाहिए पपी जो छोटा सा हो, जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से ट्रेन कर सकूं। पर यहाँ पर तो कोई भी पपी मुझे दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि वो उनको ना पारवो हो जाता है। जो छोटे कुत्ते होते हैं ना, उनको जल्दी से पारवो हो जाता है, तो उन्होंने ना डिफरेंट रूम में रखा हुआ है उनको, ताकि कोई बंदा अंदर ना चला जाए, क्योंकि फिर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर बच्चा हो आपके साथ में, आपको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए वहाँ पे हमको जाने नहीं देते। ओनली स्टाफ ही जा सकता है, उनको फूड वगैरह देने और उनको मेडिसिन देने टाइम के टाइम, ताकि वो मर ना जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉग मर जाते हैं पारवो के साथ। अभी तो बहुत कुत्ते पड़े हैं देखने के लिए। चलो देखते हैं आगे, शायद कोई पसंद आ जाए। ये तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ना इसको पोटी नहीं आ रही। और ये देखो कितना मासूम लग रहा है ना कि हाँ मुझे घर ले जाओ अभी की अभी। और शादिल देख लो, शादिल पंगे ही लेता रहता है जहाँ पर जाओ। और ना शरारतों के अलावा कोई काम नहीं है। जब हमारे पास हस्की होता था ना, तब पता है क्या करता था, अपनी फिंगर लेके ना उसके मुंह में डालता था कि हाँ मुझे बाइट कर लो, मुझे खा जाओ। अगर वो धीरे धीरे बाइट करती थी ना, आगे से खुश होता था, फिर उसके मुंह में उंगली डालता था। ये ना इतना तंग कर देता ना, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो। अब हमारे पास बिल्ली है ना, तो उसको भी ऐसे ही तंग करता है। आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो डाली थी पहले। और वैसे भी एक बार मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कुत्ता रखा हुआ था अपने ऑफिस में, तो उसको इतना तंग कर दिया ना, इसने इतना तंग कर दिया, तौबा तौबा, क्या बताऊँ मैं आपको। शादिल तुझे इसमें बंद करते ना। इसकी शक्ल ऐसे लग रही है ना जैसे किसी ने ना बहुत ज़्यादा घसीटा हो इसको फ्लोर पे। ये वाला कितना सुंदर लग रहा है ना, वाइट वाला, वाइट एंड ब्लैक। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे लोमड़ी होती है ना, लूर लूर करती रहती है, वैसे लग रहा है। और ये पूंछ हिला रहा है अपनी, मुझे लगता है इसको पोटी आ रही है। आगे देखते हैं कितने कुत्ते रह गए हैं, शायद मुझे कोई पसंद आ जाए। ओह वाह, इसको देख लो, ये डांस करके दिखा रहा है मुझे इम्प्रेस करने के लिए। कह रहा है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। और ये देखो भाई साहब, ये सबसे अलग लग रहा है। वैसे मुझे अलास्कन हस्की लग रहा है इसकी शक्ल से, वही है। आओ, इसकी आंखें कितनी सुंदर लग रही है। वो ब्लैक वाला देखो कैसे लग रहा है ना, भैंस जैसा। ये देखो, ये भी सुंदर है। वैसे मुझे लगता है ये सारे कुत्ते देखते देखते ना रात हो जानी है, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। कुत्तों की कार ही इतनी है कि ख़त्म ही नहीं होने पे आ रही। ये भी वैसे सुंदर है, 3-4 हैं, क्यूट लग रहे हैं। वो ब्राउन वाला एंड वाइट वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जैसे ये भौंक रहे हैं ना, मुझे लगता है इन्होंने लड़ाई कर लेनी है, एक आधे को मार डालेंगे ये रही बिल्लियाँ। यहाँ पे देखते हैं कैसी, ये देखो ब्लैक वाली सुंदर लग रही है वैसे, कैसे आके पाड़ पाड़ के देख रही है। ये देखो पिद्दकू सी है, ये पिद्दकू सी। शादिल को बहुत अच्छी लगती है बिल्ली, क्योंकि हमारे घर में भी है ना, इसलिए। ये देखो भाई साहब, ये एकदम से ऐसे उठ के आई है ना जैसे मुझे खा जाएगी। ये मुझे बोल रही कि अब मेरी सेल्फी ले, पहले मैं गंदी लग रही थी, पहले मेरा पोज सही नहीं था।
शादी पीछे म्याऊं म्याऊं कर रहा है। ये देखो, ये भी सुंदर लग रही है ना, कितनी प्यारी है छोटी सी। ये देखो मोटी, फ्री का राशन खा खा के ना मोटी हो गई है। इससे ना चला भी नहीं जा रहा, ब्लैंकेट इधर उधर फेंक रही है। आ जाओ। ये वाला पेट्रोल शेर जैसा लग रहा है। जैसे शेर नहीं कहता कि आ मैदान में, वैसा लग रहा है कि हाँ आ जा मैदान में, मैं तुझे मार डालूंगा। तो हम वहाँ से आ गए थे क्योंकि मुझे कोई भी कुत्ता पसंद ही नहीं आ रहा था वहाँ पे। तो मैंने सोचा अब घर चलते हैं। ऑलरेडी कितनी वॉक कर करके ना मेरी टांगें दुखने लग गई हैं और ऊपर से इतनी भूख भी लगी है ना कि मेरी एनर्जी लो हो रही है। अब जल्दी से घर जाके बनाते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि बाहर का भी खा खा के ना बोर हो गई हूँ मैं। घर का ना अच्छा सा खाना खाने का दिल कर रहा है। अब आप करो रोड का व्यू एंजॉय और मैं गाड़ी चलाती हूँ आराम से। Keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster, disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like जिधर भी देखो उधर ही ट्रैफिक लगा होता है। लोग मुझे हॉर्न मार रहे हैं बिना मतलब से। उनको दिख ही नहीं रहा कि आगे ट्रैफिक है, मैं उनके ऊपर चढ़ा दूं गाड़ी। हो रहा मेरा बैंक बैंक बैंक, ये रहा वेल्स फार्गो। दिल कर रहा है यहाँ से ही निकल जाएं, पर आगे से ही निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। ये घर देखो कितना बड़ा है ना, कितना सुंदर है। बड़े घर के ना बहुत फ़ायदे हैं, और साथ में अगर ज़मीन हो ना तो फिर तो आपकी लॉटरी लगी, आप कुछ भी बना सकते हैं। बट आपको कुछ भी बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी काउंसिल से। जैसे कि आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं, जिम वगैरह बना सकते हैं अपने लिए प्राइवेट। मेरा भी सपना है कि मेरा भी घर हो और उसमें स्विमिंग पूल हो। कभी कभी मुझे ये समझ नहीं आता कि हमने पैसे लगाए होते हैं घर पे, सब कुछ हमने किया होता है, फिर भी हमको परमिशन लेनी पड़ती है घर में कोई भी चेंजेस लाने के लिए। अगर एक दीवार भी खड़ी करनी हो ना फिर भी परमिशन लेनी पड़ती है। ये कहाँ का असूल है भाई? हमने पैसे लगाए हैं। वो इंडिया में सही है, जब मर्जी जहाँ मर्जी दीवार खड़ी कर दो, कोई परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट करो, फिर वेट करो अप्रूवल की, फिर आप बना सकते हो आगे। ऐसे ही 2-3 साल निकल जाते हैं। बंदा क्या करे, यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना इंडिया चले जाते हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से खा रहा है, ऐसे लग रहा है कोई सियाना बंदा बैठा हुआ है। इसको देख के तो मुझे भूख लग रही है। मैंने भी सामान काट लिया, देखो मैं क्या क्रिएटिव बनाती हूँ इसके साथ। जल्दी जल्दी फिनिश कर ला, फिर रोटी आ गई और फिर जूस दवांगे मुंडे है ना। चादल की खांदे तू? चादल की खांदे है? चावल खा रहे आलू दाल दही, नहीं अरबी दाल दही। यम्मी। तो शादल ने तो रोटी खा ली थी और मुझे रोटी खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए पिज़्ज़ा बनाती हूँ। वैसे भी अमन घर आ गया था। अमन ने अपना लोड पिक कर लिया था। वो कह रहा था कि मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं कल सुबह जाऊँगा, क्योंकि अगर वो अब निकला ना तो इतनी ट्रैफिक मिलेगी रास्ते में, तो उसका जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ऊपर से इसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाएगी।
यहाँ पे मैंने सारी काटी हुई सब्जियाँ पिज़्ज़े के ऊपर डाल दी थी और चीज़ भी डालनी थी, सॉस भी डाली थी। और मैं अमन से पूछ रही थी कि तुझे और चीज़ चाहिए, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है ना। बाहर से भी खाता है ना, एक्स्ट्रा चीज़ ही करता रहता है। और समटाइम्स वो एक्स्ट्रा चीज़ डाल के नहीं देते, बट कह देते हैं कि हाँ हमने एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, तो फिर इसका मूड ख़राब हो जाता है। मैंने अपना पिज़्ज़ा ओवन में रख दिया था और मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट होने के लिए लगा दिया था, क्योंकि हम सबको भूख लगी थी। तो मैंने सोचा जल्दी से ये गर्म हो जाएगा ना, तो फिर उतनी जल्दी बन जाएगा पिज़्ज़ा। थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, तो हम इसको और कुक करेंगे। शेफ स्पेशल पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। लग तो अच्छा रहा है, बाकी खा के बताते हैं आपको। बाकी बड़ा शेफ तो हमारा ये बैठा है, पिज़्ज़ा ला खा के बताएगा। पानी कढ़ाई नहीं मुंह चो लेके दे आ। बाकी इसको हम देते हैं, फिर ये खा के बताएगा। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है? यार ड्रिंक पीने मन हो रहा है, मैं चल ड्रिंक पी के आने नाल बाहर घूम के आने। क्या हुआ? अमन गड्डी वट अमन आए। जब भी अमन चला जाता है ना, इसकी जान निकल जाती है कि हाँ मुझे क्यों नहीं लेके गया। अब उधर ही देख रहा है कि अमन 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 चला गया। मौसम कितना अच्छा हुआ है ना गाइस। ये देखो बिल्ली भी यहाँ पे है। म्याऊ 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 नन्नी म्याऊ म्याऊ। अमन छोड़ के चला गया शादिल तुझे। अमन छोड़ के चला गया। अमन गया उड़ा अमन यार ये किसी के पास नहीं आती, मेरे पास ही आती है, क्योंकि मैं इसको फूड देती हूँ ना, इसलिए मेरे साथ ज़्यादा प्यार है इसका, है ना नन्नी? सही बोल रही हूँ ना मैं? दांत मत मार दी मुझे, और मैं तेरी तारीफ करती हूँ और तुम हवा में उड़ रही हो। इतने बाल जड़ते हैं ना इसके, ये देखो पूरे बाल जड़ी हैं। इसने मिट्टी मिट्टी कर दी है मेरे हाथ, मिट्टी में लेटती रहती है। कह रही है मेरे मसाज ही करती रहे। आंखों में इतना इतना गंद डाला हुआ है इसने। पूंछ ऊपर कर रही है, देखो पूंछ पकड़ लूंगी तुझे मैं। जैसे वो ऐप नहीं होती थी एक म्याऊ बिल्ली वाली, उसकी पैर पकड़ते थे, पूंछ पकड़ते थे, कहती थी नो नो। ये भी वही करने की एक्टिंग कर रही है ना? तू भी वही कर रही है ना? शादिल देखो हो गया स्टार्ट। ये बस ये निकालेगा, यहाँ पे रखता रहेगा, वहां से उठाएगा, यहाँ पे रखता रहेगा। इसने पता नहीं क्या करना है इसका। चलो जी निकाल लिए। ये देखो देखो मक्खन लगा रहा है तुझे। थैंक यू। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन भी काट लिया था, तो मैंने सोचा कि वो भी खा लेंगे अगर किसी को भूख लगेगी। तो यहाँ पे शादिल खा रहा है आराम से। यम्मी। यहाँ पे बनाई जा रही हैं भटूरे। अमन भटूरे बना रहा है क्योंकि सिमी ने काम पे जाना है। तो अमन ने सोचा कि जौन सा बचा हुआ आटा था ना पिज़्ज़े वाला, तो उससे उसने भटूरे बना के दे दिए सिमी को, क्योंकि चने बना लिए थे हमने पहले ही सुबह, तो भटूरे बना के दे रहा है अब उसको। तो अमन चला गया सिमी को काम पे छोड़ने, और मैं यहाँ पे सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से घूम घूम के ना मैं भी घूम गई हूँ, मेरा दिमाग भी घूम गया है, मेरी टांगें इतनी दर्द हो रही है ना। बस अब मेरा दिल कर रहा है कि बेड पे गिर जाऊँ और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं वही करने जा रही हूँ। इसी के साथ करते हैं हम व्लॉग की एंडिंग। जिसको व्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ भाई सब्सक्राइब कर लो। मैंने देखा है कि व्यूज़ बहुत होते हैं मेरी वीडियो पे, बट सब्सक्राइबर है ही नहीं। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप भी तो मेरी फैमिली ही हो ना, आपके लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। अगर आप कोई प्लेस रेकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दिया करो, मैं वहाँ पे जाने की कोशिश करूँगी। तो इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग की एंडिंग। गुड नाइट, शब्बा खैर एंड सत श्री अकाल। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के साथ। हक दी कमाई विच गहरे करदा साले नचदे जरीक ने फलाउड मारदे तेरे छाती पुलिस मैनू भी आखदी नी तेरे